मगर जो रविशंकर जी कह रहे हैं कि आपके लहजे में लगातार एक एरोगेंस आ रहा है, वो एरोगेंस क्यों है? क्योंकि आप जब तक इस तरह का एरोगेंस दिखाई देता रहेगा संजय निरुपम जी, आपको ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी। आप क्यों इस बात को स्वीकार करते हैं? मेरा एरोगेंस गलत है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अन्ना जिस तरह की बातें कहते हैं कि प्रधानमंत्री किस मुंह से तुम झंडा फहराओगे, ये अच्छा लगता है क्या? ये गांधीयन तरीका है क्या? सब चोर है। कल उन्होंने कहा कि 4 एमपी इनके जेल में है, 150 लोगों पे, 150 एमपीओं पे भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे। कौन से 150 एमपी है साहब? बोला इस पार्लियामेंट पे मुझे भरोसा करने को बोल रहे। कृपया करके एक व्यवस्था है इस देश में, उस व्यवस्था का भी सम्मान करना चाहिए। अन्ना का अगर किसी ने अपमान किया मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन अन्ना और उनके टीम के लोगों से मेरा आग्रह है कि दोनों तरफ से एक डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिए। आप मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे अपने हैं। आप देश की भलाई की बात कर रहे हैं, और देश की भलाई होगी तो मेरा भी लाभ है, सबका लाभ है, आपका लाभ है, हमारे देश के नई जनरेशन। रविशंकर जी, एक पक्ष है जो ये कहता है कि अन्ना हजारे की पूरी टीम में एक ब्लैकमेल का लहजा है, जिसका पूरा जिक्र अभी संजय निरुपम जी कर रहे थे। आप कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सरकार में होते तो शायद आपका भी यही पक्ष होता। तो बहती गंगा में हाथ धोना और टू बी द गवर्नमेंट ऑफ द डे, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है रविशंकर जी। पहली बात है, मेरे मित्र संजय निरुपम ने जिस बड़े हृदय का परिचय दिया है, काश उनकी सरकार के मंत्री, नेता और प्रवक्ता इस बड़े हृदय का संकेत देते तो शायद स्थिति दूसरी होती। आज मैं बहुत विनम्रता से विचार एक बात कहूं, कपिल सिब्बल और बोले, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह जितना बोलेंगे उतना ही अच्छा होता है हम लोग के लिए। दूसरी बात, हम कभी नहीं चाहते बहती गंगा में हाथ धोना। हमारी पार्टी, अडवाणी जी ने 2 साल पहले काले धन का विषय उठाया था, स्विस बैंक का विषय उठाया था, पैसा भारत में आना चाहिए। 2 साल से हमने संघर्ष किया, रैलियां की हैं, जेल गए हैं। हाँ, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी अधिकार है, और मैंने पहले भी कहा, जब उन्होंने कहा था कि हम इस बिल को फाड़ेंगे, तो हमने कहा था इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन समस्या बिल की नहीं हो तो संसद में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारा विभेद है। मैं एक बात याद दिलाऊं, हम चाहते हैं कि पीएम ने, एक बात हम चाहते हैं पीएम रहे, लेकिन सवाल अभी शाह जी ये है कि तुम्हें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, तुम्हें गलत तरीके से जेबी पार्क पहले दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग जो बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम भी पिछले 2 साल से बात, अडवाणी जी ने सबसे पहले बात कही, सच यह है कि आपको जन समर्थन नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। 6 साल तक आपकी सरकार एनडीए की थी, तब कितने भ्रष्टाचार हुए पूरे देश को मालूम है। अभी येदियुरप्पा की कहानी पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो आप कम से कम जो अभिसार कह रहे हैं उसको स्वीकार करिए कि अन्ना की वजह से, जो कि एक क्रूसेडर है, जिनको जन समर्थन प्राप्त है, एक आंदोलन तैयार हुआ, उसमें हाथ धोने में लग गए आप। तो आप ठीक है, आप विपक्ष में रहते हुए आपको सब करना है, जहां कहीं सरकार को कॉर्नर किया जाएगा वहां आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना है, ये आपका धर्म है। लेकिन इस धर्म के साथ साथ जो आपकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको भी कृपया करके स्वीकार करें। संसद में बोलने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, संसद में बोलने का एक तरीका है, एक रूल है, उस रूल को आप स्वीकार नहीं करते हैं। एक दूसरी बात, आपने इस बार संसद के दोनों हफ्ते में, इस सत्र के दोनों हफ्ते में परंपरा शुरू की। आप बोलते हैं, उसके बाद सदन को एडजर्न कराते हैं शोर शराबा करके, और हमारी बात नहीं आने देते हैं। हमें भी इस बात का दुख है। तो एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते आप भी थोड़ा अपना धर्म निभाइए, जनतंत्र को मजबूत